हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या कहा है कि एक 70 केजी का जो आदमी है स्टैंड्स इन कांटेक्ट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 3 मीटर रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। तो इसका मतलब समझते हैं। पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ। एक ड्रम, तो ये रहा हमारे पास एक ड्रम, ठीक है। और यहाँ पर ये इसकी दीवार है और यहाँ पर एक आदमी चिपका है, दीवार से सट के खड़ा है। ये रहा वो आदमी, ठीक हो गया। अब आपको जो ये ड्रम है इसका रेडियस दे रखा है 3 मीटर और कहा है तुमसे कि ड्रम रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। ये दे रखा है आपको फ्रिक्वेंसी, कितना है ये है 200 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 20/6, जिसको हम बोलेंगे 10/3 RPS रेवोल्यूशन पर सेकंड। क्योंकि ये चीज़ रोटेट कर रही है, ड्रम घूम रहा है, इस तरीके से ये ड्रम घूम रहा है, तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। तो 2 पाई और न्यू हो गया 10/3, तो ये हो गया 20 पाई/3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब पहले इसको समझ लेते हैं। मेरे पास ये एक ड्रम है, ये देख सकते हैं, ये एक ड्रम है और ये रहा अंदर से। बिल्कुल ऐसा ही ड्रम की बात कर रहे हैं, देखो नीचे से फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये ड्रम कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसे घूम रहा है। इसको कहते हैं वर्टिकल रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो ऐसे घूम रहा है ये। तो यही हिसाब इसका भी देखोगे आप, ठीक हो गया। अब आगे क्या कहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड इट्स क्लॉथिंग इज 0.15। तो ये जो वॉल है और ये जो आदमी है इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये दे रखी है, ठीक हो गया। तो अब आगे आपसे क्या कहा है, ये कहा है व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू इनेबल द मैन टू रिमेन स्टक टू द वॉल, ठीक है, विदाउट फॉलिंग व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव्ड। बाकी हिस्सा मैंने लिखा नहीं है, पर आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा बाकी क्वेश्चन का बाकी हिस्सा। तो ये तो हमने एंगुलर स्पीड निकाल ली यहाँ पर। अब क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा था और अचानक से ये जो फर्श दिखाई दे रहा है आपको, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर ये ड्रम घूम नहीं रहा होता, ऐसे ही रखा होता और इसको हटाते तो आदमी नीचे गिर जाता। लेकिन कह रहे हैं कि जब ये घूम रहा है उस वक्त इस फर्श को रिमूव कर दिया गया। तो आपको बताना है कि वो मिनिमम रोटेशनल स्पीड क्या है जिससे इसको घुमाया जाए, इस ड्रम को घुमाया जाए, ताकि ये आदमी जो है वो नीचे गिरे ही ना, ठीक है, वो दीवार से चिपका रहे। ऐसा पॉसिबल होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आदमी है इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब आपने जब मैरी गो राउंड खेला होगा तो उसमें पता होगा कि जब मैरी गो राउंड घूमता है तो वो आपको हमेशा बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। तो ये जो आदमी है, जब इस ड्रम में इस वॉल पे खड़ा रहेगा और ये ड्रम घूमेगा तो इसको बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी, ठीक है। और बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगी वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक हो गया। इसको नीचे की तरफ इसका एक फोर्स लगेगी जो उसका वेट होगा, जो होगा mg। तो क्योंकि ये इस दीवार से सट के खड़ा है, तो अगर मान लो ये ड्रम नहीं घूम रहा होता तो ये फर्श हटाते तो ये नीचे जाता, क्योंकि दीवार से सटा हुआ है तो ये दीवार से सट के ही नीचे जाता। तो दीवार बदले में इसको क्या करता, ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो हो जाएगा हमारे पास mR²। तो बदले में वॉल भी क्या प्रोवाइड करेगा, इसको एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा आगे की तरफ। तो ये हो गए इसके फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपसे क्या कहा है, ध्यान से समझेंगे कि जब ये ड्रम घूम रहा हो और अचानक से इसका फर्श से ये प्लेट निकाल दें और नीचे ये हिस्सा खाली हो जाए तो ये गिरे ना नीचे।
तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऊपर का जो फ्रिक्शन फोर्स है यही इसको गिरने से बचाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप ध्यान से समझें कि आपके पास जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसका फॉर्मूला होगा यहाँ पर म्यू आर, और आर हमारे पास किसके बराबर है, आप देखें वो है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि ये आदमी नीचे ना गिरे उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा इस mg से क्या हो, बड़ा हो, डाउनवर्ड फोर्स से क्या हो, बड़ा हो, क्योंकि इस फ्रिक्शन को, इस mg को, ये फ्रिक्शन ही तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए आपका mg से। उसी केस में क्या होगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। अब ये हमारे पास क्या है, म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, ये कैंसिल हो गया। ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जी ओवर म्यू आर, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर म्यू आर। अब हमें जी की वैल्यू पता है, यहाँ पर जी की वैल्यू है 9.8, म्यू अगर क्वेश्चन में देखोगे तो 1.5 आ रहा है, ड्रम का रेडियस हमें 3 दे रखा है। अब इसको एक बार आप खुद ही सॉल्व करके देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 4.7 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।